निरा झूठ और निरा धोखा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं हम झूठ पे और उसके बाद कर लेंगे हम बात धोखे पे, ठीक है। तो झूठ कौन है जनाब? झूठ हमेशा की तरह नीनू है, हमेशा की तरह झूठ, सर तपा झूठ ही झूठ। क्यों? क्योंकि आज तक इस बंदी ने सच कुछ नहीं बोला। आप सबको याद होगा कि एक बार ये कुछ खा गई थी और जब ये कुछ खा गई थी तो फिर ये कहीं चली गई थी, तो फिर सितारा का हस्बैंड जो है वो पैसे लेके चला गया था, तो इसकी जो है वो जो ये खा गई थी तो वो ही निकलवा दिया था। तो वो भी एक झूठ ही था और इसने पैसे ही ईंठे थे, क्योंकि बाद में ये बात भी सामने आ गई थी कि उस वक़्त भी ये कुछ नहीं खा गई थी, तो वो झूठ ही था। खैर जनाब, तो ये जो झूठी है वो क्या कहते हैं, झूठी थी मैं झूठी हूँ। उस दिन भी मैंने कहा था चलो छोड़ो छड्डो जी, आपको तो पता चल गया ये झूठी थी, झूठी है, झूठी ही रहेगी जनाब। मतलब वो चंद पैसे, वो चंद लाख आए थे, तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए जो हैं, उसकी वजह से नीनू को पाकिस्तान छोड़कर सलमा बाजी के घर शिफ्ट होना पड़ा। अब वो 4-4.5 लाख रुपए कैसे वसूल किए जाएंगे, ये धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलेगा। देखें, पहले तो यहाँ पर ये कहा गया कि भाई मैं तो दुबई जा रही हूँ, ठीक है, और फिर निकला जी सऊदीया, और कहती क्या है कि 5 दिन पहले ही प्लान चेंज हुआ क्योंकि वहाँ का मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा था। लेकिन अंकल ग़ुलाम ने ये बात पहले ही आगे बता दी थी कि नीनू आने वाली है। जी बिल्कुल, नीनू तो आपका 5 दिन का ड्रामा तो फ्लॉप हो गया था, है ना, फ्लॉप हो ही गया, क्योंकि अंकल ने तो पहले काफ़ी दिन पहले बता दिया था कि नीनू जो है वो सऊदी आ रही है। खैर जनाब, ये था पहले से। अगर जब ये पहले से था तो फिर ये ड्रामा लगाने की क्या ज़रूरत थी कि भाई मेरी जॉब कन्फर्म्ड है और बीइंग अ यूट्यूबर वो मुझे जॉब दे रहे हैं और उनके चैनल भी वायरल हो जाएगा। वाह वाह वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत बड़ा नामवर चैनल है तुम्हारा, है ना। इतना वो सऊदीया में अपने सैलून से नहीं कमा रहे जितना तुम जो है अपने चैनल से कमा रही हो। अगर तुम्हारा चैनल इतना नामी गिरामी और ख़ानदानी चैनल है, इतना जो बड़ा चैनल है, तो फिर तुम्हें जाने की ज़रूरत ही क्यों थी। नीनू, सोचने की बात तो ये है कि तुम अपने दूध पीते बच्चे को, खैर तुम्हारा दूध तो नहीं पीता लेकिन दूध तो पीता है ना, वो बच्चा भी बहुत छोटा है, गोद का बच्चा, अभी तक उसको ऊँ चाँ करना नहीं आई थी, वो उसको छोड़कर ये चली गई है। लेकिन इसका इतना बड़ा चैनल है जिसकी ज़रूरत दुबई में, सऊदीया में बड़े बड़े सैलून्स का है। खैर जनाब, ये बंदी जो है वहाँ गई है और उसने नाटक लगाया 2 दिन कि मुझे जो है वो जॉब नहीं मिल रही। एक दिन नाटक लगाया, जॉब नहीं मिल रही, वेरी नेक्स्ट डे इसको जॉब मिल जाती है, ठीक है। पहले ही दिन ये 9-10 सैलून्स में जाके घूमती और आकर कहती है जॉब नहीं मिली, और अगले दिन आकर ही कहती है जॉब मुझे मिल गई। यानी कि इसकी जॉब पहले से कन्फर्म थी, बात पहले से इनकी हो चुकी थी, इसी जॉब के लिए बुलाया गया था। खैर जनाब, साथ ये कहा जा रहा है कि भाई जैसे कि मैंने भी कहा था कि मुझे भी लग रहा है कि हो सकता है कि सलमा बाजी जो है अपनी बेटियों को काम इससे सिखवाएं और उसके बाद से किक आउट कर दें। यहाँ कुछ लोगों का ये कहना भी था कि नहीं, सलमा उसकी दोस्तों के साथ मिलकर सैलून बना रही है, उसमें उसको बुला रही है। देखो, अभी जो मैंने चीज़ देखी उससे मुझे ये लग रहा है कि सैलून सलमा या उसकी दोस्तों का नहीं है, ठीक है। और यहाँ रह गई पीछे बात ये कि वो अपनी बेटियों को सिखवा कर भेज रही है, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, एक बंदी जो है उसके 4-4.5 लाख रुपए आपने देने थे। आप लोगों ने अपने ख़ानदान के हर उस बंदे को रुलाया, उससे नाक से लकीरें खिंचवाई, नाकों चने चबवाए, उसको जलील और टके का कर दिया, लेकिन उसका पैसा आपने वापस नहीं किया। इन सब में से एक ये बेचारी है जो नदीदों की तरह दीदे फाड़ कर तुम्हें दिखती है और तुम्हारी हर बात पे आमीन कहती चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसको अब सितारा का दामन मैसर नहीं है जहां वो अपने आंसू पोंछती थी, सितारा का कंधा मैसर नहीं है जिस पे वो सर रख कर पड़ जाती थी, तो उसको अब तुम्हारी जैसी औरत मिली है। भले तुम लख उसके साथ जो है वो बेईमानियाँ कर लो, उसके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन 4-4.5 लाख रुपये इस वक्त पाकिस्तान में, अल्लाह माफ़ करे, कोई वैल्यू नहीं रखते। वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर नॉर्मल घर की बात करूँ तो नॉर्मल घर का जो है वो 2 महीने का ख़र्च है, 2 या मर के 3 महीने का ख़र्च होगा किसी, मतलब कोई अगर उसको बहुत घसीट के चला ले, मेरे ख्याल से 2 महीने से ज़्यादा का ख़र्च नहीं है एक नॉर्मल घर का। उस सिर्फ 4-4.5 लाख के लिए बंदी छोटे से बच्चे को, दूध पीते बच्चे को छोड़कर गई है। तो इसको क्या लग रहा है कि अगली इसको प्लेट में रखकर 4-4.5 लाख देगी? उस 4-4.5 लाख के पीछे वो, जैसे आप समझेंगे नोटों की गड्डी इसके आगे हिलाई इसको घसीटते घसीटते वो सऊदीया तक ले गई। वो सिर्फ इसलिए लेकर गई है कि 4-4.5 लाख रुपए वो ऐसे पूरा कर लेगी कि तुम्हारा नाश्ता तुम्हें लेकर गई, तुम पर फ्यूल लगा। सितारा पर भी तो पता नहीं कितने लाख रुपए, आप लोगों को याद होगा, मुझे तो याद भी सही से नहीं है, पता नहीं 40 लाख रुपए कितने बनाए हुए थे कि फ्यूल लगा है, तो नाश्ते किए हैं, तो बाहर गए हैं, तो ये है तो वो है। तो इस पर भी लाखों रुपए बना दिए जाएंगे कि 4-4.5 लाख क्या बीबी, तुम तो 4-4.5 लाख मज़ीद हमें दो, तुम पर तो 9-10 लाख रुपए हमारा लग गया, जो हम तुम्हारे साथ यहाँ वहाँ फिर रहे थे और तुम्हें घुमा रहे थे, और तुम जो खा रही थी हमारे घर बैठ के, ठूस रही थी भिंडी और रोटी। भिंडी का मलीदा नहीं खाया था तुमने?
देखो देखो भिंडी का मलीदा भूल गई तुम, दुनिया से पूछो, तुम्हारे व्लॉग में देखा दुनिया ने भिंडी के मलीदे के 2 लाख रुपए तो वो बन गए थे। खैर जनाब, इन्होंने वो पैसे इससे पूरे करवाने हैं। और होना क्या है कि अब देखो, जब हम सब ने शोर मचाया कि नीनू गई है, इसकी बेटियां ये आर्ट इससे सीखेंगी, तो इन्होंने क्या ड्रामा कर दिया कि नहीं जी ये क्या सिखाएंगी तो इनको मलका आलिया साहिबा जनाबे सलमा साहिबा वो इनको सिखाएंगी, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं और आर्ट करके आपको दिखाएंगी। तो उन्होंने एक आंख के ऊपर जो है वो मेकअप करके नीनू को कहा कि ऐसे 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 करते हैं, जैसे कि नीनू को मेकअप का पता ही नहीं है। आप सब जानते हैं कि नीनू ने बहुत स्टार्ट में मेकअप की वीडियोज़ भी अपलोड की हैं, अच्छा खासा मेकअप वो कर लेती थी, लेकिन यहाँ अवाम को चे बनाने की कोशिश की गई और कहा गया अरे नहीं भाई, नीनू से क्या सीखेंगी, वो तो खुद मास्टर हैं, है ना, वो तो इस सब कुछ की मास्टर हैं, उनके पास डिग्री है, वो तो मीडियम हैं, वो तो ज़्यादा जानती हैं, है ना भाई। वो क्यों सीखे किसी से। और दर हकीकत आप खुद बताइए कि जो अपना इतना बड़ा थैला भर के लेकर गई है, ये पूरे का पूरा थैला वहाँ खाली हो जाएगा। जो कह रही थी पता नहीं मोनोमर तो पता नहीं क्या क्या हमारा जो है वो गिर गया है और सब कुछ ख़राब हो गया, तो वो सारा जहेज़ जो ये लेकर गई थी उनको सिखाने के लिए लेकर गई है। अब 4-4.5 लाख रुपए भी इसके यहीं जम हो जाएंगे और उनकी बेटियाँ आर्ट भी सीख लेंगी। तो नीनू, तुम जब झूठ पे झूठ बोलती हो, तो तुम्हारे साथ भी अगली झूठ पे झूठ ही करती चली जा रही, बल्कि धोखा दे रही है तुम्हें। खैर धोखा तो यही तुम्हें भी दे रही है और एक और ख़ातून भी किसी को धोखा दे रही है, वो मेरा कहना नहीं है जी। बिल्कुल, आज सितारा का व्लॉग देखा और सितारा के व्लॉग में आज इंटरेस्टिंग था। सितारा का व्लॉग मज़े की, उसने हमें रेसिपी दी पालक पनीर की, और इतने मज़े की रेसिपी पालक की, इतनी डिफरेंट रेसिपी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है। मेरा भी दिल है मैं भी उसे कभी ट्राई ज़रूर करूँगी। इसके अलावा जनाब सितारा ने आज अपने घर की डीप क्लीनिंग की है। डीप क्लीनिंग सिर्फ उसने जो है फ़र्शों की और कोनों खुदरों की है, जैसे कि वो कह रही थी कि भाई हमने हर कोने खुदरे के से झाड़ू पोछे सब कुछ किए हैं। और नजमा को हमने एक जगह देखा, नजमा जो है वो अपनी सास के कमरे में, सास कह लें माँ कह लें जो भी है, उनके रूम में जो है बैठकर दीमक उतार रही थी और कह रही थी कि यहाँ दीमक लगी हुई है और मैं यहाँ से सफाई कर रही हूँ। और सितारा भी जगह जगह पोछे लगा रही थी, सब कुछ कर रही थी। अच्छा, बहुत से लोगों का कहना ये था कि ये जो है अब ये बता रही है कि अनीता ने सही से सफाई नहीं की, इसे आज ही बदबू क्यों महसूस हो रही है, इसे आज ही स्मेल क्यों आ रही है इस जगह से, ब्ला 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 बहुत कुछ। देखें, अनीता जो है वो प्रेग्नेंट थी। अगर सितारा ने आते साथ ही शोर मचा देना था, कह रहे हैं कि ये थाईलैंड से आई तो इसने कहा घर बड़ा साफ़ है, बड़ा चमका हुआ है, अगर इसने आते साथ ही शोर मचा देना था तो आप सब ने ही ये कहना था कि तौबा तौबा, उस औरत का पेट देखो, उसकी हालत देखो, और इसने आकर जानबूझकर उसे टॉर्चर किया कि घर गंदा है, ये गंदा है, वो गंदा है, और उसको ज़ोर देने के लिए लग गई खुद ही पोछे लेकर। उसने फिर कहा होगा बाजी आप हट जाएं मैं करती हूँ, बाजी आप हट जाएं मैं करती हूँ, है ना। तो ये ड्रामे भी आप लोगों ने तब करने ही थे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि वो वैसे भी बीमार थी और उससे इतनी ज़्यादा सितारा को भी तवक्को नहीं थी कि वो उससे कहे भी हर कोना खुदरा तुम साफ़ कर लो, ठीक है। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि अनीता अकेली थी, वो क्या क्या करती, वो बेचारी एक जान, और वो क्या क्या करती। लोग तो इतने बड़े घर में जो है वो 2-2 नौकर रख लेते हैं, तो वो 2 ही थे, एक नहीं थी, ठीक है, वो 2 थे, अनीता भी थी और रमज़ान भी था, ठीक है। तो जब एक घर में 2 नौकर हों तो मेरे ख्याल है वो काफ़ी होते हैं। अब आपको वो एक नज़र आ रहा है तो अलहदा बात है। हाँ, अगर सितारा जो है वो रमज़ान को अपनी गाड़ी में बिठा कर लेकर गई, उससे कैमरा पकड़वाया और उसको बाहर लेकर गई, खिलाया पिलाया, खा पी कर वापस आई, तो वो उसके मामू का बेटा, उसने 1000 बार बता दिया। अब अगर आपको भी एतराज़ है तो हम क्या कर सकते हैं, आपको इस पर भी एतराज़ है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। क्या करे वो, जीना छोड़ दे। वो किसी के साथ भी बाहर ना निकले, वो किसी के साथ बाहर निकलेगी तो अल्लाह ना करे वो ज़ानिया हो गई, वो गुनहगार हो गई। जब उसके शौहर को उस बंदे पर ट्रस्ट है और हमने कुछ गलत करते नहीं देखा तो हम ऐसे ही कहेंगे कि हमें तो सितारा पे ट्रस्ट है, ठीक है। अगली बात है जनाब नज्जो से रिलेटेड, लेकिन खैर पहले अनीता से रिलेटेड बात करते हैं। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में सितारा को कह रहे थे कि अब अनीता को मज़ीद ना बुलाएं अपने पास और आप ऐसा करें कि एक मेड रख लें अपने लिए घर की सफाई के लिए, और कुछ काम खुद कर लिया करे कुकिंग वगैरह का, और कुछ मेड से करवा लिया करे सफाई वगैरह, तो आपको ईजी हो जाएगा। और रह गई पीछे जो है वो क्या नाम है अनीता, तो अनीता के पहले आई थिंक 2 के 3 बच्चे हैं, या भी हो के तीसरा हो जाएगा। तो अब इतने छोटे बेबी के साथ और इतने सारे बच्चों के साथ वो आपका काम नहीं कर सकेगी। और मुझे भी लगता है इतना छोटा बेबी होगा, फिर उसके बाद वो थोड़ा बड़ा भी होगा, तो काफ़ी अरसे तक जो है पहले तो वो गोद में होगा, फिर जो है वो थोड़ा बहुत बैठेगा चलेगा फिरेगा, तो छोटा सा बच्चा जो है उसके साथ इस तरह बहुत मुश्किल हो जाएगा। बच्चे की भी आपको केयर करनी पड़ेगी, अनीता की भी केयर करनी पड़ेगी। खैर जनाब, हाँ नजो की बात से पहले याद आया, बाबर साहब ने अपने जो है वो रूम कूलर अपने कमरे से बाहर रख दिया, पीछे जो इनके घर के पिछला एरिया है
ओपन एरिया जो है वहाँ से अपने घर की खिड़की में लगा दिया है इन्होंने। बाबर की लाउंज में आपने देखा होगा एक टेबल था, सेंटर टेबल, जिसके ऊपर जो है वो शीशा नहीं था, मिरर नहीं था, सॉरी मिरर कह रही हूँ, ग्लास नहीं था। तो वो जो है ग्लास उसका था नहीं, सिर्फ ग्लास लगवाने की ज़रूरत थी, थोड़ी सी पॉलिश करवाने की ज़रूरत थी। लेकिन वही टेबल जो है वो रूम के बाहर रखा गया, रूम के क्या घर के बाहर रख दिया गया, घर के पिछले खुले ओपन एरिया में रख दिया गया, खिड़की के बाहर लगाकर उसके ऊपर जो है वो रूम कूलर लगाकर कमरे के अंदर जो है अपना जो है वो आज उसने क्या कहते हैं उसको, रूम टूर करवाया। मैट्रेस बिछे हुए थे, मतलब ज़मीन के ऊपर सोने का। यहाँ बहुत से लोगों ने कहा कि आप जो है फ़र्श पे सो रहे हैं, बाहर से कीड़े मकोड़े होंगे। और जनाब कमाल क्या कर दिया बाबर ने कि वो खिड़की जो थी, विंडो जो थी, उसमें जो नेट वाला पोर्शन होता है, ग्लास वाला पीछे करके जो आगे नेट वाला पोर्शन होता है, उसमें जितना रूम कूलर का जो है आगे से फ़ैन वाला एरिया था जहाँ से हवा आती है, उसको कट कर दिया। कमाल कर दिया। बाकी की जाली फिर किस काम की, पता नहीं। तुम लोग सोचते नहीं हो या सोचना चाहते नहीं हो, क्या क्या हो तुम लोग, मुझे समझ नहीं आई। फिर उस नेट की ज़रूरत ही क्या है जब आपने इतना बड़ा उसमें प्लेट जितना कट कर दिया। तो वो नेट की तो फिर वो चीज़ ही ख़त्म होगी ना, जिस मकसद के लिए वो लगाई गई थी उसका वो मकसद तो ख़त्म हो गया। उसमें से तो इसलिए लगाई जाती है वो नेट वहाँ पर कि कीड़े मकोड़े ना आए बाहर से, अल्लाह ना करे स्नेक वगैरह ना आए, मतलब शीशे भी खुले हुए और जाली भी आगे हुई है तो घर में हवा आए लेकिन कीड़े मकोड़े ना आए। आपने उस नेट में इतना बड़ा, आपने तकरीबन कोई 8 इंच सर्कल में कर लो उसका, आपने वहाँ पे सुराख कर दिया, नेट ही काट दी और कह रहे हैं अब हवा सही आएगी यहाँ से। तो मुझे चीज़ समझ नहीं आई और बहुत से लोगों को समझ नहीं आई। और जिस तरह आपके बिस्तर ज़मीन पर है, मैं जब जो है वो पहले एक दफ़ा इस तरह के घर में रह रही थी तो उस तरह मतलब नीचे वाला पोर्शन था और ऐसे ही बाहर जो है उसके घर के पिछले हिस्से में भी सहन था, अगले हिस्से में भी सहन था। तो उस घर में एक बार छोटे छोटे स्नैक्स भी मैंने मारे, बहुत छोटे तो नहीं थे लेकिन सांप तक मैंने मारे हैं। और एक बार नहीं, कई बार जो है वो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो आप लोगों के तो बिस्तर भी बिल्कुल ज़मीन के ऊपर है, तो सबसे पहले तो आप जो है वो चारपाइयाँ, बेड, जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की वो ले लें और उसके अलावा आप जो है वो फ्रिज ले लें और उसके अलावा रूम कूलर जो है वो आप बाहर ना ही रखें तो अच्छा है। और अगर आप बाहर उसको रखते भी हैं तो नेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस नेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई अंदर हवा नहीं आ रही है, ठीक है। जब आपका रूम कूलर चलेगा थोड़ी देर वो कूलिंग करेगा तो इसी तरह होगा कि वो कमरा ठंडा कर देगा। उस इतने से पंखे की कोई हवा नहीं होती लेकिन उसकी हवा इतनी ठंडी होती है कि वो कमरे को ठंडा कर देती है। तो ये चीज़ गलत है कि भाई आपने नेट ही पकड़ के काट दी। अच्छा, यहाँ कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये रूम कूलर जो होते हैं ये कमरे के अंदर रखने के होते हैं, बाहर के जो होते हैं वो सिर्फ लाहौरी कूलर बहुत ज़्यादा कूलिंग करता है, बाहर रखने से तो वो और ज़्यादा कूलिंग करता है। लेकिन ये रूम कूलर्स भी जो होते हैं, क्योंकि मैंने ख़ुद इस्तेमाल किया है ये रूम कूलर भी, ये कमरे के अंदर रखने से बहुत हब्स हो जाती है और अगर ये इसी तरह खिड़की से बाहर हो तो आपका कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ये भी दूसरे कूलर की तरह जो है, दूसरे रूम कूलर की तरह जो है वो साइड वाली जालियों से हवा खींचता है और हब्स भी छोड़ता है। तो उसको नीड थी इसको बाहर रखने की, लेकिन जाली काटने की, नेट काटने की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी। तो नेट आप दोबारा लगवाएं भाई, आपने बहुत बड़ा नुकसान किया, अपने बच्चों को सेफ़ रखें। इस नेट से तो आपके घर में कहीं पर भी कोई चीज़ घुस सकती है ना। और जो आपका दूसरा रूम है उसके लिए भी पहले भी मैंने इनको सजेशन दी थी कि इस रूम में भी या दूसरे में भी या कितनी भी आपकी विंडोज़ हैं उसमें कोई और चीज़ भी साइड से जो है वो दें, वो क्या कहते हैं उसको, उस वक्त जहन से नाम निकल गया, थर्माकोल, वो आप जो है उसके पीस लंबे लंबे काट कर वो कोई चीज़ ऐसी फ़िट कर दें पक्की, ठीक है। तो ताकि जो है घर के अंदर कीड़े मकोड़े ना आएँ। और इसी तरह दरवाज़ों के नीचे के लिए आपको पहले बताया था कि दराज से जो है वो चीज़ें मिलती हैं वो मंगवा कर फ़िट कर दें। खैर जनाब नज्जो की बात कर रही थी कि जनाब नज्जो जो है वो सितारा के घर गई हुई है, सितारा के साथ पुरानी यादें डिस्कस की हैं। आप सबको पता है पुरानी यादें उसने सिर्फ़ और सिर्फ राबिया सिस्टर को सुनाने के लिए की हैं कि तुम तो बाद की चीज़ हो और मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है सितारा के साथ और हमारा बचपन ऐसे गुजरा, गुड़िया, खिलौने, खेलना, सब कुछ जो है वो सितारा ने मेरे साथ किया और हमारा बहुत अच्छा टाइम भी गुजरा है। खैर जनाब ज़िंदगी में अच्छे बुरे टाइम तो आते ही रहते हैं, लेकिन नजमा जब आ जाती है तो नजमा चौड़ी होकर बैठ जाती है और राबिया को दिखाने के लिए वो बहुत सारे दिन वहाँ सितारा के घर स्टे करती है। चलो भाई नंद भाभी का घर है, जैसे वो लोग खुश वैसे हम भी खुश। लेकिन यहाँ कुछ लोगों का कहना ये है कि
नज्जो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों के फ़ायदे के लिए, जैसे कि पहले भी उसकी बेटी थी, उसकी बेटी को सितारा ने रखा और सितारा ने उसको सिटी में रहना सिखाया, सलीका सिखाया और फिर अच्छी जगह उसका रिश्ता तय करवा कर उसकी धूमधाम से शादी कर ली। तो नज्जो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए नेक हुई हुई है। अब वो सितारा की तारीफ़ें भी करती है, सब कुछ करती है और अपनी एक और बेटी लाकर सितारा के घर छोड़ दिया। हाँ भाई, अब इसको ट्रेन करो, इसको सिटी में रहना सिखाओ, उठना बैठना सिखाओ और अच्छा सा रिश्ता देखकर इसकी भी शादी कर दो। देखो, पहली बात तो है कि सितारा ने शादी दफ्तर नहीं खोल रखा, ठीक है, और ये बात ज़रूरी नहीं है कि इसका रिश्ता भी सितारा ही देखे, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि इसका रिश्ता भी सितारा ही तय करेगी और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इसका भी दहेज या सारी तैयारी शादी की सितारा ही करेगी। हाँ, बहुत हद तक करेगी, बहुत हद तक करेगी, जहाँ तक सितारा से हो सका वो करेगी, ज़रूर करेगी। लेकिन ये कह देना कि भाई सितारा ने शादी दफ्तर ही खोल रखा, तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, नज्जो से रिलेटेड मैं यही कहूँगी कि नज्जो को अगर अपने बच्चों की खुशियाँ प्यारी होंगी तो वो कभी सितारा का दिल दुखाएगी नहीं। इसलिए नहीं कह रही कि सितारा घर ख़राब कर देगी, इसलिए कि अल्लाह भी नाराज़ होगा कि जब इसको बच्चों की खुशियाँ मिली तो सितारा के गुण गाने लगी, उसकी तारीफ़ें करने लगी। उससे पहले तक ये जो है इनके बीच में नंद भाभी और कज़न्स वाली टसल चलती रही है और ये हमेशा हमेशा सितारा को नुकसान ही पहुँचाती रही। तो बहुत से लोगों का कहना ये था कि नज्जो जो है वो धोखा दे रही है सितारा को, वो सितारा का फ़ायदा उठा रही है, वो अच्छी बनकर आती है, अच्छी बनकर बैठती है और सितारा से जो है वो सिर्फ बेनिफिट्स हासिल करती है, वो धोखा है, ठीक है। वो सितारा से पैसे लेकर जाती है, हमने बहुत सुना सितारा से फ़ोन लेकर गए, सितारा से पैसे लेकर गए, ये किया वो किया, सब कुछ किया। लेकिन सोचने की बात यही है ना कि किस्मत है ना, अगर आप एक इंसान को गिराने पे तुल जाते हो और आप जो है यही सोचते हो, हर वक्त नेगेटिव सोचते हो उसके बारे में कि मैंने इसे कैसे तोड़ना है, कैसे गिराना है, कैसे बर्बाद करना है, लेकिन अल्लाह ताला देख रहा होता है। किस्मत जो अल्लाह ने लिखी होती है वो पलट कर आती है और एक दिन आप जो है उसकी चापलूसी करने पर भी मजबूर होते हो। ये मैं नहीं कह रही कि भाई आप सब गलत कह रहे हैं, नजमा बड़ी अच्छी, नहीं, नजमा अगर चापलूसी भी कर रही है, नजमा अगर बटरिंग भी कर रही है, नजमा अगर अपना बेनिफिट भी देख रही है, तो कुदरत यहाँ तक वापस लेकर आती है कि देखो तुम्हारा बेनिफिट इस बंदे के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर अगेन आप धोखा दोगे तो देखो फिर कुदरत आपके साथ क्या करती है, फिर अल्लाह का कानून आपके साथ क्या करता है। तो जब आप अपने बच्चों का बेनिफिट सोच रहे हो तो फिर आपको धोखे से भी गुरेज़ करना चाहिए, ये मैं नजमा के लिए कहूँगी। खैर दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला में आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे, हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज आमीन फ़ुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।